हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा योगा सेशन है वो है बालों का झड़ना, बालों का टूटना और बालों की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको योगा के द्वारा कैसे कंट्रोल करें। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। दोस्तों, बहुत सारे लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, लगभग हर एज ग्रुप में यह देखा जाता है कि कोई ना कोई अपने बालों की समस्याओं से लेकर परेशान होता है। किसी के बाल झड़ रहे होते हैं, किसी के बाल टूट रहे होते हैं और किसी के बाल कमज़ोर हो जाते हैं। तो बालों की जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं उन सबको कैसे ठीक किया जाए, इसी टॉपिक पे मैं आज कुछ ऐसे योगाभ्यास लेकर आया हूँ जिसके द्वारा आप अपने बालों के हेल्थ संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम हैं उनसे निजात पा सकते हैं। यदि आप इन 6-7 योगाभ्यास को रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि विदिन 15 to 20 डेज़ आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला योगाभ्यास है वो है बालायामा योगा। बालायामा योगा के लिए आप सिंपल नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएंगे, ऐसे सुखासन या फिर वज्रासन में बैठ सकते हैं। तत्पश्चात अपने दोनों हाथों को, जो नेल्स हैं, पंजों में नेल्स हैं, इनको आपस में रब करना है। इसे ये वन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव योगाभ्यास माना जाता है बालों के लिए। यूँ कहें कि ये रामबाण है बालों के लिए। नेल्स को रब करने से क्या होता है कि इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ी से फ्लो होने लगता है और हमारे बालों का एक तरह से कहें कि ये थेरेपी का काम करता है। बालों का झड़ना, बालों का टूटना और बालों का कमज़ोर होना, इसके साथ ही जो प्रीमेच्योर बाल होते हैं, अभी उगी रहे होते हैं, जो पतले दुबले होते हैं, उनको हेल्दी बनाना इस योगाभ्यास का कार्य होता है। दोस्तों, आप इस योगाभ्यास को रोज़ाना 3 से 5 मिनट जरूर करें। इस योगाभ्यास का नाम है बालायामा योगा। ये हो गया हमारा बालायामा योगा। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा है दूसरा योगाभ्यास, वो है ससंगासना। इसको रैबिट पोज भी बोलते हैं। तो इसके लिए आप खरगोश की तरह, रैबिट की तरह पोज बनाना है आपको। नॉर्मल इस स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद अपने हेड को फर्स्ट से स्पर्श करेंगे और अपने पंजे को यहाँ लेंगे, ऐसे। दोस्तों, यह ससंगासना था और इस आसन से हमारे पैनक्रियाज हेल्दी बनते हैं, जिस वजह से हमारे जो हेल्थ संबंधी बीमारियां होती हैं उसमें लाभदायक होता है। इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे बालों तक अच्छे से पहुंचने लगता है, उनकी जड़ों तक, जिससे उसमें जो भी न्यूट्रिशन उनको चाहिए होता है वो बालों तक पहुँचने लगता है, जिस वजह से हमारे बाल हेल्दी हो जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा जो तीसरा योगाभ्यास है वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन मतलब सभी अंगों का आसन, तो इसीलिए नाम इसको दिया गया है सर्वांगासन। वन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोर बेनिफिशियल योगाभ्यास फॉर ऑल बॉडी पार्ट्स। आसन के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट पैर से लेट जाएंगे। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। इसको 90 डिग्री पे लाना है। फ्रेंड्स, ये रही सर्वांगासन। इस आसन में आने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उल्टा फ्लो होने लगता है, अपवर्ड से डाउनवर्ड फ्लो होने लगता है, जिससे हमारे बालों को न्यूट्रिशन मिलता है और ये हेल्दी हो जाते हैं। और यदि आँख संबंधी प्रॉब्लम है और कई सारी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है। जो हमारा फोर्थ योगाभ्यास है वो है मत्स्य आसन, फिश पोज इसको बोलते हैं। मछली की पोज में आना है। फिश पोज के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट पे लेते जाएंगे, तत्पश्चात अपने हेड को ऊपर करेंगे, ऐसे जितना हो सके। दोस्तों, यह रहा हमारा फिश पोज या मत्स्य आसन। इस आसन से जो हमारे बालों की कमजोरी होती है उसकी थिकनेस, यानी जो पतले बाल होते हैं वो हेल्दी हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाते हैं।
और बालों की जो कमजोरी होती है, टूटने वाले बाल होते हैं, वो उसमें मजबूती आ जाती है। तो मत्स्य आसन करने से दो बेनिफिट्स होते हैं। पहला, बाल मोटे हो जाएंगे और दूसरा जो है वो मजबूत हो जाता है। अब हमारा 5वां योग अभ्यास है, वो है शीर्षासन। शीर्षासन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सभी आसनों में सर्वाधिक बेनिफिट देने वाला है। सभी आसनों में ये शीर्ष है, सबसे उत्तम है, इसलिए इसे शीर्षासन बोला जाता है। तो इसके लिए आप शेप में बनाकर इसको अपने डाउनवर्ड बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाना है और होल्ड करना है। दोस्तों, ये शीर्षासन से हमारे आंखों की कमजोरी और हमारे जो हेडेक होता है, स्ट्रेच, माइंड में स्ट्रेच जो होता है, वो सब दूर हो जाता है और बालों को फ़ायदा तो होता ही है। इसके साथ ही लगभग हमारे सारे अंग इस योगाभ्यास में एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से उनका फंक्शनिंग और प्रोग्रामिंग अच्छा होने लगता है ना। अब हम छठा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो है अधोमुखासन। इसको डॉगी पोज भी बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड डॉगी पोज भी बोलते हैं। तो अधोमुखासन के लिए आप नॉर्मल इस स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे ले, ये हमारा छठा और फॉरवर्ड डॉगी पोज था, जो कि बालों को हेल्दी बनाने में, हेल्थ संबंधी कॉजेज़ को ठीक करने में काफ़ी लाभदायक होता है। अब 7वां और लास्ट जो हमारा योगाभ्यास है, वो है कपालभाति। दोस्तों, कपालभाति से भी हमारे हेल्थ संबंधी कॉजेज़ ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लो आता है और उसका फ्लोएशन होता है, जिससे हमारे जो ऑक्सीजन लेवल हमारे हेड तक, जो बालों तक है, वहाँ तक भी पहुँचता है, जिस वजह से बालों को हेल्दी बनाने में ये कपालभाति बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप कपालभाति के लिए सुखासन में से बैठ जाएंगे। तत्पश्चात आप सांस को तेज़ी से अंदर लेंगे और तेज़ी से बाहर निकालेंगे। नाक से सांस अंदर तेज़ी से लेंगे और तेज़ी से बाहर निकालेंगे झटके से। पेट, जब सांस बाहर जाएगा तो पेट अंदर की तरफ जाएगा और सांस जब भरेंगे तो पेट फूलेगा। इस प्रक्रिया को आप 50-50 करके 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा योगा सेशन यहाँ पर फिनिश होता है। दोस्तों, जो भी हम योगाभ्यास करते हैं, उस योगा से क्या होता है कि जब हम जो भी डाइट्स न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको जब हम खाते हैं तो उसमें से कुछ पोषक तत्व, यदि जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो वो पूरी तरह से उस पोषक तत्व को निचोड़ नहीं पाता है और हमारे शरीर के अंगों तक जिनको चाहिए, जैसे आंखों को विटामिन ए चाहिए, तो वहाँ तक उसको सही ढंग से विटामिन ए नहीं पहुँच पाता है, जिस वजह से आँखें कमज़ोर होती हैं। बालों को न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन और उसके जो भी न्यूट्रिशन बालों को चाहिए, तो वहाँ तक प्रोटीन चाहिए बालों को, तो वो नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो योगा हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनको वर्किंग में लाता है। तो जब खाते हैं, जो भी डाइट हम खाते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि हमारे अंग उस न्यूट्रिशन को मतलब ऑब्जर्व करके हमारे अलग अलग बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाते हैं। जब वो न्यूट्रिशन वहाँ तक पहुँचने लगता है तो वो हेल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए योगाभ्यास का ह्यूमन बॉडी को हेल्दी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, आपने हेयर संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए इन 6-7 योगाभ्यास को जरूर कीजिए और देखिए आपको 10 से 15 दिन में इसका बेस्ट और वन इज़ द बेस्ट रिजल्ट आपको देखने। सो थैंक यू।